नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आइस नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और जब से ये ग्रीन टिक गायब हुआ है तब से लोगों की धड़कनें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्यों, आखिर क्या अपडेट आने वाला है, चलो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। सोलाना में क्या थोड़ी एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने देखा कल थोड़ा सा जो इसकी ब्लॉकचेन हॉल्ट हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ। क्या आगे मौका है और मार्केट में क्या चल रहा है, चलिए वन बाय वन सबको करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सोलाना अभी आपका $95 के आसपास चल रहा है। कल एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और वो थी इसकी ब्लॉकचेन वाली प्रॉब्लम। तो वो तो देखिए हमने कल भी कवर इसको किया था। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और हर बार सब कुछ ठीक भी हो जाता है। लेकिन अभी जो आपने इसमें एक बहुत अच्छा वो कहते हैं मूव जो देखा, जबकि इसके इकोसिस्टम पे जो और भी जो छोटे मोटे टोकन थे वो भी एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। तो देखिए यहाँ मैंने आपको कल भी ये चीज़ कही थी कि भाई देखिए यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसकी वजह से ही कहोगे सोलाना यहाँ से कुछ ज़्यादा डंप पे आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये देखिए $93-94 के आसपास तो कल भी इसका प्राइस था, आज $95 है। छोटी मोटी एंट्री आप अपने अकॉर्डिंग देखिए इसमें बना सकते हैं। तो बीटीसी देखिए आप बड़े बड़े लोग खरीद ही रहे हैं। माइकल सेलर ने कल अच्छा खासा एक बाइंग फिर से कर डाली, यानी 1,90,000 से ज़्यादा बीटीसी उसके पास हो चुके। उधर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी वो सब भी खरीदने में लगे हुए हैं। तो अभी वो अलग बात है कि देखिए प्राइस आपका ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। बीटीसी का प्राइस अभी भी देखिए $43,000 के आसपास चल रहा है। तो वो देखिए थोड़ा बहुत वही लॉन्ग और शॉर्ट जो लिक्विडेट होता है, केवल वही एक गेम चल रहा है। बाकी एक और कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कहीं से इसमें आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो फिलहाल जो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि देखिए ये बड़े बड़े लोगों की जब तक देखिए जेब नहीं भरेगी तब तक प्राइस आपका नहीं बढ़ने वाला। बेशक हाल्विंग बहुत नज़दीक है, यहाँ ये कहो कि हाल्विंग बहुत दूर है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्राइस देख रहे हैं वही 43,000 और 42,000 के बीच की जो रेंज है वही चल रही है। तो यहाँ देखते हैं ये लोग कब तक अपना कोटा पूरा करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं भाई, इनकी बाइंग भी मोटी होगी। तो बस धीरे 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 जैसे ग्रे स्केल और छोटे मोटे जो लोग बेचते हैं उसको ये लोग खरीद खरीद के रोज अपना स्टॉक करते जा रहे हैं। डिपेंड इन्हीं पे करता है कि इनकी पॉकेट कब तक भरती है, क्योंकि मार्केट कैप भी आपका देखिए 1.6 ट्रिलियन के आसपास अभी भी है। तो अब आते हैं आइस नेटवर्क पे। आइस नेटवर्क में ये चल क्या रहा है जब से ग्रीन टिक गायब हुआ। देखिए मेरा भी हुआ है, मैंने आपको कल ही ट्विटर पे इस चीज़ को अपडेट करा दिया था। थोड़ा सा एक्टिव 2 दिन से कम हूँ क्योंकि फीवर थोड़ा सा है और गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब यहाँ आगे जो अपडेट आने वाला है शायद, देखिए अभी कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन जो पीछे से र्यूमर जो निकल रहे हैं वो यही निकल रहे हैं कि शायद ये कोई क्विज और लाने वाले हैं। अब देखिए बार बार क्विज, बार बार केवाईसी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया है। बिल्कुल होता भी है, केवाईसी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। दूसरा, बार बार क्विज का आना, अभी एक क्विज को तो लोग करके पूरी तरह कर भी नहीं पाए, तब तक दूसरी क्विज अब ये सबके लिए आने वाली है। शायद ऐसा ही है, देखिए अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसा शायद कहीं नहीं दिया है। लेकिन फिर भी जो पीछे से बात निकल रही है वो यही निकल रही है कि शायद ये अब सबके लिए क्विज लाने वाले हैं। अब इसको लाने का पर्पज क्या है? कोई और पर्पज नहीं, केवल एक ही पर्पज है, वो है कि इन्होंने जो अपनी गलतियां कर ली ना, उन गलतियों को ढकने के लिए ये क्विज ला रहे हैं। और क्विज से क्या होगा कि बहुत से लोग आउट हो जाएंगे। अब आउट होने इन द सेंस इसे कह रहे हैं कि भाई वो माइनिंग से बाहर करना, यानी जो लोग माइनिंग से बाहर हो गए, समझ लो उनके टोकन भी उतने कम हो गए, इनको सप्लाई कम करनी है। सीधी सी बात घुमा के अगर देखी जाए तो ये है। अब सप्लाई को देखिए, अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो सप्लाई कम तो होने वाली नहीं, और फिर अभी तो माइनिंग अक्टूबर तक आपकी चलनी है। तो इनको जो है यूजर भी अब कम करना है। देखिए इनके पास तो वो सफिशिएंट यूजर हो चुका है, उसकी अब इन्हें टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है कि जो आइस की जो सप्लाई है उसको कम करना है, क्योंकि OKX के साथ जो इनकी साठगांठ थी, जो इनकी पार्टनरशिप थी, वो कहीं इनकी फ्लॉप हो गई। उसकी वजह से इनका प्राइस जो है, जो ये चाहते थे वो नहीं जा पाया। अब ये गलती किसकी थी? आइस नेटवर्क की और OKX की, कि भाई आपने जो पार्टनरशिप की पहले से वो सारी टर्म एंड कंडीशंस क्यों नहीं पूरी की? भाई किन की गलती आपने की? अब क्या है कि उसको लेके अब आप यूजर को परेशान कर रहे हो कि भाई रोज केवाईसी, रोज केवाईसी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन तो देखिए हम लोगों की तो ये मजबूरी है कि हमें तो अब जो भी करेंगे उसका हमें करना पड़ेगा। क्विज लाएंगे तो हमें क्विज का आंसर देना पड़ेगा। अगर कोई किसी और तरीके से अगर केवाईसी लेके आए तो वो भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतने दिन माइनिंग किया तो भाई उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ आपके लिए एक बहुत ही सावधानी वाला कदम रहेगा और रहना भी चाहिए। देखिए क्विज नहीं पता कैसी होगी, क्या होगी। जैसे ओवर वॉलेट में हम लोग कर रहे हैं तो देखिए जो एक टीम में लगभग क्वेश्चन वो सेम ही रहता है। तो मैं ओवर वॉलेट में तो देखिए आपको रोज का रोज ट्विटर पर प्रोवाइड करा देता हूँ उसका आंसर, तो सबका आराम से इजीली हो जाता है। वो उसका तो सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छा आपके लिए निकाल दिया है। तो जो लोग अभी भी ट्विटर से नहीं जुड़े, ट्विटर से जुड़ जाइए। जो लोग ओवर वॉलेट में मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं
वो भी जुड़ सकते हैं। रेफरल कोड मेरा ये स्क्रीन पर आ रहा है, ये है ओवर वॉलेट का। उसमें क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं है कि उसका आंसर आपको मेरे ट्विटर पर मिल जाएगा, तो आप ओवर वॉलेट में मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब यहां बात आती है इसकी आइस की। तो देखिए आइस में पीछे क्या हुआ था, जिनकी ट्विटर से केवाईसी हो गई थी उनके पास क्वेश्चन नहीं आए थे। तो आप लोगों को भाई थोड़ी सी आपने वहां पे अच्छा ही किया कि आपने जो है जितने भी क्वेश्चन जिनके आ रहे थे उनके स्क्रीनशॉट लेके और बाकायदा प्रोवाइड करवा दिए थे। तो मैंने उनके आंसर की पूरी एक हिस्ट्री बना के आपको ट्विटर पे पूरे 40 क्वेश्चन दे दिए थे। तो उसी में से लगभग आपके सभी की केवाईसी लगभग मोस्टली हो चुकी थी। इस बार के नहीं पता क्वेश्चन वही होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे नहीं पता। तो इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी अगर क्विज वाली कोई दोबारा से केवाईसी आनी शुरू हो रही है तो हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो आइस माइनिंग वाले जरा ध्यान से सुन लीजिए, जिसके पास भी दोबारा से क्विज की अगर कोई केवाईसी आ रही है, अभी नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर क्विज की केवाईसी आनी शुरू हो जाए तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट जरूर लें, जिससे कि कम से कम जो लोग केवाईसी नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन वाली, उनके लिए हम आंसर प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि ये नहीं पता कि आंसर सबके वो क्वेश्चन अलग अलग होंगे या सबके सेम होंगे, इसलिए हर एक का स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। तो जिसके भी क्वेश्चन आते जाएं स्क्रीनशॉट आप पूरे के पूरे लेते जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि हमारा हो गया तो यार दूसरे का नहीं। देखिए हमें अपने और भी भाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें उनकी भी केवाईसी करवानी पड़ेगी, क्योंकि भाई टीम के साथ जुड़े हैं तो एक टीम की तरह ही हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सबके सब, अगर 18 क्वेश्चन है तो 18 के स्क्रीनशॉट लीजिए, 20 है तो 20 के लीजिए, 10 है तो 10 के, जितने भी क्वेश्चन है आप सबके स्क्रीनशॉट जरूर लेने हैं और उसको ट्विटर या टेलीग्राम पर आपको पोस्ट भी करना है, जिससे कि मैं एक पूरी हिस्ट्री बना के फिर से आपको क्वेश्चन की आंसर प्रोवाइड करा सकूं, जिससे सबकी केवाईसी बहुत आसानी से हो जाए। तो ये है आइस का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अब क्या और अपडेट आएगा वो हम जैसे भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आता है आपको ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, हर जगह प्रोवाइड जरूर कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।